हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सीजी आइस के साथ में खेल रहा होता है। तभी आइस बोलता है कि मेरे पास में आपके लिए एक सरप्राइज है। फिर आइस जाके अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। सीजी बोल रहा होता है आइस तुम काफी कमाल के हो, तुम यहाँ पे इवॉल्व कर गए। तभी सीजी के फोन पे जिनहुई का मैसेज आता है जिसने ही कहा होता है कि कल हम लोग गेम खेलेंगे जिसका नाम होगा इट्स योर टर्न। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियांग सिटी के बाहर एक वीरान फैक्ट्री को जहाँ पे सीजी उसके दोस्त आए होते हैं। जियाबिन बोल रहा होता है सीजी ये जगह काफी कमाल की है ना। वही लीजन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे आके काफी मजा आ गया। सीजी बोल रहा होता है कि यहाँ पे आना मना है तो इसी से तुम लोग शोर मत करो वरना फालतू हम लोग फंस जाएंगे। सीजी बोल रहा होता है कि आखिर जगह है कौन सी और आखिर जो फैक्ट्री है ये कितनी पुरानी है। जियाबिन बोल रहा होता है कि आज हमारे घोष क्लब के नए लोग आने वाले हैं। लीजॉन बोल रहा होता है कि जो नए लोग हैं वो दोनों सुंदर लड़कियां हैं। मैं तो यहाँ पे उन लोगों के लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। सीधी सोच रहा होता है कि यहाँ पे दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई अजीब चल रहा है। यहाँ पे जिन्हों के साथ में कुछ ना कुछ तो अजीब है। वो जब चैट कर रही थी मुझे काफी अजीब फीलिंग आ रही थी। तो अभी वहाँ पे जिन्हों आते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ करना, मैंने आने में काफी देर कर दी। तभी जियाबिन बोलता है कि फाइनली जिन्होंने उसके दोस्त आ गई। तभी जिन्होंने का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि हेलो मेरा नाम है की हाइरन, अब से मैं आपका क्लब का नया मेंबर हूँ। शौक होते हुए लीजॉन बोल रहा होता है जिनहुई कि ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों शर्माते हुए बोल रहे होते हैं कि हाँ हमसे अच्छे दोस्त हैं। रोते हुए लीजॉन सोच रहा होता है कि उन्हें फालतू इतनी मेहनत करी, हमें यहाँ पे आने का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। सीजी बोल रहा होता है कि इट्स योर टर्न, ये तो एक ऑनलाइन गेम है ना, तो आखिर इस गेम को खेलने के लिए हम इस फैक्ट्री में क्यों आए हैं। देख के लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई आया करता होगा। सीजी सोच रहा होता है कि मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि यहाँ पे जो जिन्हुई है ये बहुत अजीब है। हो सकता है कि अभी ये एक ह्यूमन भी ना हो। जिन्हुई बोल रही होती है कि सुपरनैचुरल स्टोरीज की मैं बहुत ही बड़ी फैन हूँ। इट्स योर टर्न को खेलने के दो तरीके हैं, एक है लो लेवल और दूसरा है हाई लेवल। हम लोग यहाँ पे हाई लेवल वाला गेम खेल रहे हैं। वैसे भी हम लोग यहाँ पे एक घोष क्लब है तो फिर एडवेंचर करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना। लीजॉन बोल रहा था जिन्हुई तुम्हारी आइडिया में काफी कमाल का लगा, यहाँ पे आके खेलने में अलग ही मजा आएगा। जियाबिन बोल रहा होता है कि वैसे हमें ये गेम खेलना आता नहीं है, हमें बताओ यहाँ किसी रूल क्या होते हैं। तभी सीधे उन लोगों से बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही हेला गर्ल ने बहुत सारे लोगों को मारा है, हो सकता है कि ये गेम भी सिंपल ना हो। मैं तो यही बोलूंगा इन लोगों के साथ में गेम खेलना सही नहीं रहेगा। लीजॉन बोल रहा होता है सीजी तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता है क्या इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये लोग एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं लेकिन अब इन लोगों को मिलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। जियाबिन बोल रहा होता है कि हाँ ये लड़की हमें नहीं मिल सकती तो हम लोग को यहाँ पे हाइरन की हेल्प करनी चाहिए। जिन्हुई बोल रही होती है मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे तुम सभी लोगों को बुला के तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा दिया। लगता है इस गेम को खेलने में तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, पर मैं तुम लोग को बता दूं ये सिर्फ एक गेम है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती यहाँ पे तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। हाइरन बोल रहा होता है कि गेम काफी कमाल का है और मैं जिन्हुई का आइडिया काफी पसंद भी आया। अगर तुम लोगों को नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम दोनों आपस में गेम खेल लेंगे। लीजॉन बोल रहा होता है किसी का आइडिया खराब है मैं भी खेलूंगा। जियाबिन बोलता है कि हम लोग दोस्त है ना, एक दूसरे के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सीधे तुम यहाँ पे दिखा दो कि तुमको डरपोक नहीं हो, अगर तुमने गेम नहीं खेला ना तो तुम घोष क्लब के मेंबर नहीं रहोगे। सीधी बोल रहा होता है ठीक है मैं भी खेल लूंगा। सीधी सोच रहा होता है यहाँ से निकलने का अब कोई तरीका नहीं बचा। यहाँ पे जो लड़की जिन्हुई इसे बाकी लोगों को प्रवोक किया है और ये इन सभी लोगों का यूज कर रही है। अगर मैंने यहाँ पे इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया ना तो पक्का से सभी लोग मारे जाएंगे, तो यहाँ पे सभी लोग को बचाने के लिए मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। जिन्हुई बोल रहे होते ठीक है हमें गेम को स्टार्ट करना चाहिए। सीधी बोल रहा होता है कि रूल्स क्या है ये तो बता दो। आगे जिन्हुई होती है उसने रूल बता दिए होते हैं। सीजी सोच रहा होता है कि रूल्स सुनने के बाद में अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि हम सभी लोगों ने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इट्स योर टर्न गेम के रूल बहुत ज्यादा अजीब है और यहाँ तक इस गेम को खेलने के दो तरीके हैं, एक है लो लेवल दूसरा है हाई लेवल। लो लेवल के वर्जन के अंदर सभी लोग अपना फोन का यूज करते हुए एक दूसरे को काफी खतरनाक स्टोरीज भेजते हैं और जो नंबर 1 होता है वो नंबर 2 को स्टोरी भेजता है और ऐसे ही करते हुए सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हाई लेवल के गेम के अंदर जो रूल्स है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे ये एक फेस टू फेस गेम बन जाता है। इस गेम के अंदर कम से कम 4 लोग होते हैं। 4 लोगों को एक कमरे के अंदर वॉल के तरफ मुंह करके खड़ा रहना पड़ता है और यहाँ पे नंबर 1 जाकर नंबर 2 को स्टोरी सुनाता है और ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ये तो बात है 4 लोगों की, अगर आपके पास 5 लोग हैं तो आप लोग को अलग अलग फ्लोर चुनना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पे हम सभी लोग 5 फ्लोर में बंटने वाले हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियाबिन को जो कि डरते हुए बोल रहा होता है कि ये जगह पे काफी ज्यादा अंधेरा है, मुझे तो यहाँ पे चलने में काफी डर लग रहा है। चलो ये बात तो अच्छी है कि मैं नंबर 1 हूँ और मुझे यहाँ पे लीजॉन को स्टोरी सुनानी है। घर आते हुए लीजॉन बोल रहा होता है जियाबिन क्या तुम यहाँ पे आ चुके हो, अगर तुम यहाँ पे आए हो तो बता दो, मुझे बहुत डराओ मत। तभी जियाबिन लीजॉन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। लीजॉन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। जियाबिन बोलता है कि मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं हूँ जियाबिन और मेरे 2 बड़े भाई थे, उन लोगों के साथ बैठ के मैं खाना खाता और टाइम स्पेंड करता और हम लोग की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन जो मेरे बड़े भाई थे वो पानी में गिर गए और मारे गए, वही मैं दूसरा भाई भी अपने आप ही मारा गया।
तुम्हें पता है क्या कि यहाँ पे क्या हुआ था, जो कि एक रात के अंदर ही वो दोनों लोग मारे गए। लीजन बोल रहा होता है नहीं मुझे नहीं पता है। लीजन बोल रहा होता है कि जब मैं सोने जाता था तो वहाँ बेड काफी छोटा था और वहाँ पे 3 लोग फिट नहीं आते थे, इसी से मैंने अपने भाइयों को हाफ में काट दिया, जिसकी वजह से सोने के लिए काफी स्पेस हो गई और ऐसे ही वो लोग मारे गए। लीजन बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसी घटिया स्टोरी थी। जियाविन बोल रहा होता है कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अभी तुम्हारा टर्न है नंबर 2। हम देखते हैं ऐसे करते हुए सिलसिला जारी रहता है। 5th फ्लोर पे हम देखते हैं सीजी को, जो कि बैठे हुए सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और अभी तक 5th फ्लोर पे कोई भी नहीं आया। वैसे जो मेरा पेंडेंट है ये भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी खतरा होता तो रिस्पॉन्स कर देता, इसका मतलब मैं यहाँ पे फालतू ही सोच रहा हूँ ना। तभी सीजी की तरफ जिन्हुई आने लगती है। सीजी बोल रहा था जिन्हुई मेरा फोन डेड हो चुका है, क्या तुम अपने फोन की लाइट ऑन कर सकती हो। जिन्हुई बोल रहे ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं फिलहाल के लिए जिन्हुई नहीं हूँ, मैं हूँ नंबर 4। ठीक है, फिर मैं अपनी कहानी को स्टार्ट कर रही हूँ। एक रात बारिश हो रही थी और वहाँ पे 4 लड़के एक लड़के के साथ में ट्रैवल कर रहे थे। बारिश होने की वजह से जितने भी लड़के थे वो फटाफट चल रहे थे, लेकिन वो जो लड़की थी वो चल नहीं रही थी और वो बाबा उन लोगों को रुकने के लिए कह रही थी। काफी मेहनत करने के बाद में वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। बारिश की वजह से सारे लड़के काफी भीग गए थे, लेकिन जो लड़की थी वो बिल्कुल भीगी भी नहीं थी और ना ही उसे यहाँ पे चल के आना पड़ा था। नंबर 5 का तुम्हें पता है क्या कि वो लड़की भीगी क्यों नहीं थी। सीजी बोल रहा होता है हाँ ये तो काफी क्लियर है, असल में वो लड़की कॉफिन के अंदर थी और वही वो 4 लड़के उसे उठा के लेके आ रहे थे। जिन्हुई बोल रही होती सीजी तुम काफी कमाल के हो, तुमने यहाँ पे कहानी को सही से प्रेडिक्ट कर लिया। वैसे क्या तुमने अपनी कहानी के बारे में सोच लिया है, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ से 1st फ्लोर पे जाना है और जिया भी जाकर अपनी कहानी सुनानी है। आगे बढ़ते हुए सीजी बोल रहा होता है कि हाँ मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या कहना है, मैं यहाँ से 1st फ्लोर पे जा रहा हूँ, पर क्या तुम मेरे साथ में नहीं आने वाली। जिन्हुई बोल रही होती कि मुझे यहाँ से 4th फ्लोर पे जाना है, मैं यहाँ के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकती। वैसे तुम्हारे फोन की बैटरी डेड हो चुकी है, तो क्या तुम्हें यूज करने के लिए मेरा फोन चाहिए। सीजी बोल रहा होता है कि नहीं मुझे फोन की जरूरत नहीं है, वैसे तो अपना ख्याल रखना। उधरते हुए सीजी सोच रहा होता है कि वो लोग कहाँ चले गए, लगता है कि वो सभी लोग बाहर आ चुके हैं। वो सभी लोग बोल रहे सीजी तो फाइनली वापस आ ही गए। जिन्हुई को देखते हुए सीजी बोल रहा होता है कि जिन्हुई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो 4th फ्लोर पे थी ना और तुम यहाँ पे आने भी नहीं वाली थी। जिन्हुई बोल रही होती है कि मैं काफी डर गई थी, जब मेरे पास में हायन आया और उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं और तुम्हें अपनी स्टोरी सुना सकूं। 4th फ्लोर पे रहते हुए हम तुम्हें काफी आवाज भी दी, पर तुमने वहाँ पे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। हायरन मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो गलत चल रहा है, इसी से हम सभी लोग नीचे आ गए। जल्दी हम तुम्हें ढूंढने के लिए ऊपर आने वाले थे। सीजी बोल रहा होता है लेकिन तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरे पास में आई थी और तुमने मुझे स्टोरी भी सुनाई थी, तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ। हमने सीधी की बात सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी घबरा गए होते हैं। तभी सीधी हंसते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग चेहरे देख के लग रहा है कि तुम लोग काफी डर चुके हो। लियोन और जियाविन बोल रहे होते सीजी तुम एक कमीने हो, तुमने यहाँ पे हम सब लोग काफी डरा दिया था। सीजी बोल रहा होता है कि मुझे ये गेम काफी कमाल का लगा। जिन्हुई लगा तुम मेरे से काफी डर गई हो, कैसा लगे हम लोग यहाँ पे नाइट स्पेंड करें। शर्माते हुए जिन्हुई बोल रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सीजी बोल रहा होता है कि मेरे कहने का मतलब था कि हम सभी लोग यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ की हर एक चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे भी तुम्हें पता है सारी कहानियों के अंदर एक मेन कैरेक्टर होता है और मेन कैरेक्टर के ना रहते हुए बाकी सभी लोग होते हैं वो मर जाते हैं, तो इसी वजह से मैं तुम सभी लोग को बोल रहा हूँ मेरे साथ में रहने के लिए। जिन्हुई बोल रही होती कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं अब घर जाके आराम करने के लिए। हायरन क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। हायरन बोला ठीक है मैं तो छोड़ दूंगा। जियाबिन बोल रहा होता है सीजी तुमने यहाँ पे कमाल की परफॉर्मेंस दी है, तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के यहाँ पे सभी लोग डर गए थे। वैसे हम लोग क्या करना चाहिए, ये गेम खेलने में काफी मजेदार था, तो क्या हम लोग वापस चले और ये वापस खेलें। लीजन बोल रहा होता है हाँ मुझे भी काफी मजा आया। सीजी सोच रहा होता है यहाँ पे इन लोगों को नहीं पता कि जो स्टोरी मैंने इनको बताई थी ना वो बिल्कुल सच थी। अगर जिन्हुई कह रही है कि वो ऊपर आई ही नहीं, तो आखिर जो मेरे पास में आया था वो कौन था। दिखने और बात करने में वो कोई जिन्हुई की तरह ही था, तभी सीजी का फील होता है कि उसे देख रहा है। सीजी बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं वापस जा रहा हूँ चीजों को चेक करने के लिए। जियाबिन बोल रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम सिर्फ 3 लोग ही आए थे, तो आगे तुम चेक करने क्या जा रहे हो। सीजी बोल रहा होता है कि तुमने क्या मजाक कर रहे हो, हम लोग के साथ में हायरन और जिन्हुई भी तो थे ना। तभी लीजन बोलता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तो पीछे कैफे जा रहे थे ना, आगे इस फैक्ट्री के पास में हम लोग कैसे आ गए। सीजी सोच रहा होता है सभी लोगों को अलग चीजें याद है, इन लोग यहाँ पे याद ही नहीं है कि हमारे साथ में वो लोग भी आए थे, मतलब यहाँ पक्का से काफी गड़बड़ चल रही है। जियाबिन बोल रहा होता है सीजी की जगह देखने में काफी डेंजरस लग रही है, आखिर तुम इसके अंदर एंटर क्यों कर रहे हो। सीन चाहिए होता है स्पेशल डिपार्टमेंट सीन दिखाया जाता है। किंजी बोल रही होती है कि अलग अलग केस को इन्वेस्टिगेट करने में तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी थी, तो इसी वजह से मैं अपने फेवर को रिटर्न कर रही हूँ। मैंने पता लगा लिया कि आखिर साइबॉल की पिक्चर खींचे किसने थी, जिसने फोटो खींची है उसी ने रिलीज भी करी होगी। होंगिन बोल रहा होता है किंजी तुम काफी कमाल की हो, मुझे लगा ही था कि तुम एक काम कर दोगी।
वैसे क्या तुम्हें पता है कि हेला गर्ल से डील करने के लिए आखिर हायर अप क्या कर रहे हैं? किंजी बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता, अभी तक हायर अप से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है। वैसे वो लोग अभी हेल कम्युनिकेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कोई भी साइट के ऊपर रजिस्टर ही ना कर पाए और उन लोगों की टीम काफी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। वो लोग यहाँ पे गॉड की पावर को यूज करने से पहले सब कुछ ट्राई कर लेंगे, अगर काम नहीं बना तभी गॉड को यूज किया जाएगा। और वैसे भी तुम्हें पता ही है ना, इंटरनेट की चीजों को लोग जल्दी भूल जाते हैं। जैसे कोई नई न्यूज आएगी सभी लोग हेला गर्ल के बारे में भूल जाएंगे और जब लोग हेला गर्ल को याद ही नहीं रखेंगे तो हेल कम्युनिकेशन साइट का होने का मतलब भी क्या होगा। और अगर कोई बंदा साइट पे लॉगिन भी कर लेता है तो आगे क्या ही फायदा हो जाएगा। हेला गर्ल को बुलाने के लिए तुम्हारे दिल में काफी नफरत होनी चाहिए। धीरे धीरे करके जो हेला गर्ल है वो गायब हो जाएगी और जो हेल कम्युनिकेशन है मजाक बन के रह जाएगा। होंगेन बोल रहा हूँ तो तुम्हारी बात सच होती, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोज हमारी सिटी के अंदर बहुत से बच्चे बुली होते हैं और जब तक यहाँ पे हेला गर्ल की वजह से लोग मरते रहेंगे लोगों को वो याद रहेगी। किंजी बोल रही होती कि इस चीज के बारे में अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जो हायर अप्स हैं वो इस केस को संभाल रहे हैं, अब उनको जो भी करना होगा वो कर लेंगे। फिलहाल हम लोग को चल के उस बंदे को पकड़ना चाहिए जिससे कि फोटो खींची थी। उस बंदे को पकड़ने के बाद में कम से कम जो एक लेजेंड है तो खत्म हो जाएगा। होंगेन बोल रहा था कि तुम सही कह रही हो। फोटो को देखते हुए होंगेन बोल रहा होता है कि काफी घटिया फोटो है। सीन ज्यादा में जियांग सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। किंजी बोल रही होती है कि तुम्हें 35 साल के तियांजी, यहाँ पे दोनों फोटो तो खींचने वाले तुम ही हो ना, आखिर तुम मुझे पे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? होंगेन बोल रहा होता मुझे माफ करना, मैंने इसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस रखा है, तो आखिर यहाँ पे बेचारा बोलेगा कैसे? तभी होंगेन तियांजी के मुंह से कपड़ा निकाल देता है। तियांजी बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे ये फोटोज खींची थी, इसके आगे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है और ना ही मुझे इस फोटो के बारे में कुछ भी पता है। होंगेन बोल रहा होता है कि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर नहीं किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमें बता क्या इस फोटो के पीछे क्या कहानी है? तियांजी बोल रहा होता है कि मैं बताता हूँ क्या यहाँ पे क्या हुआ था। मैंने इन फोटोज को जियाओमी के घर पे खींचा था। होंगेन बोल रहा था जियाओमी आखिर ये कौन है? तियांजी बोल रहा होता है कि वो मेरी एक दोस्त है जिसके बारे में बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको पे करता हूँ और उसके साथ मजे करता हूँ, हमारे रिलेशन बस इतना ही है। एक बार सिस्टम करने के बाद में मैं बाथरूम जा रहा था, तभी मुझे जियाओमी क्लोजेट में से काफी अजीब आवाजें आई। मुझे लगा क्लोजेट का चूहा होगा तो उसी को बाहर निकालने के लिए मैंने क्लोजेट खोल दिया और मैंने वहाँ पे एक काफी अजीब चीज देखी। जब मैंने वो चीज देखी थी मैं काफी घबरा गया था। मैं क्लोजेट में देखा एक बच्चे को जिसकी बॉडी खराब हो चुकी थी। सीन चेंज होता है, हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देते सीजी को जो कि बोल रहा होता है आइस बाहर आओ, लेकिन यहाँ पे आइस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सीजी सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कब से यहाँ पे आइस को बुला रहा हूँ लेकिन बाहर ही नहीं आ रहा। वही सीजी को फील हो रहा होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। पीछे मुड़ते हुए सीजी बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे कौन है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पे सीजी को कोई कंट्रोल में कर लेता है। सीजी बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे मरना है और अब मैं मरने के लिए तैयार हो चुका हूँ। फिर सीजी अपने घुटनों में बैठते हुए बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे दिमाग के अंदर बहुत सी मेमोरीज घूम रही है, वैसे आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ और मैं यहाँ पे आया क्यों था। वही बाहर हम लीजॉन को जो कि बोल रहा होता है हम यहाँ पे क्या कर रहे थे। जियाबिन बोल रहा होता है कि मुझे भी याद नहीं है कि हम यहाँ पे क्यों आए थे, लगता है कि हम लोग यहाँ पे गलती से आ गए थे, हम दोनों कैसे चला चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किंजी को जो कि जियाओमी घर पे आ गए होते हैं। गेट खोलते हुए जियाओमी बोल रही होती है कि यहाँ पे आधा तो कौन आ गया, मैं अभी सो रही थी, तूने मुझे परेशान कर दिया। किंजी बोल रही होती है कि तुम्हारा नाम जियाओमी है ना, या फिर अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारा नाम है शेंशुई। तभी जियाओमी बोलती है कि तुम लोग तो ऑफिसर्स हो, आखिर मैंने यहाँ पे ऐसा क्या किया है जो कि आधी रात को मेरे घर पे ऑफिसर्स आ रहे हैं। मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं कि इतनी रात को मैं गेस्ट को अटेंड नहीं करती हूँ। किंजी बोल रही होती है कि हम यहाँ पे गेस्ट नहीं है, हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे तुम्हारे बेटे के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। जियाओमी बोल रही होती है कि आखिर आप कौन से बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी शादी तक नहीं हुई है, तो आखिर मेरा बेटा कैसे हो सकता है। किंजी बोल रही होती है कि तुम काफी कमाल की मदर हो जो कि अपने बच्चे को भूल चुकी हो। चलो कम से कम फोटो देखने के बाद में तुम्हें याद आ जाएगा कि आखिर यहाँ पे तुम्हारा एक बेटा भी हुआ करता था। जियाओमी बोल रही होती है कि हाँ वो हुआ करता था, लेकिन 2.5 महीने पहले ही वो यहाँ पे मर चुका है। किंजी बोल रही होती क्या उस बच्चे को तुमने मारा है। रोते हुए जियाओमी बोल रही होती कि आखिर मैं अपने बच्चे को खुद ही क्यों मारूंगी, 2.5 महीने पहले मैं बाहर कुछ काम करने के लिए गई थी, लेकिन जब मैं घर वापस आई तो वो मर चुका था। मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या और वो कैसे यहाँ पे मारा गया। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर पे गेस्ट आते हैं और मेरा बच्चा दिखने में काफी खतरनाक था, मैं उसको सभी लोगों के सामने नहीं ला सकती थी, पर सभी लोग काफी डर जाते हैं, इसी वजह से मैं अपने बेटे को क्लोजेट में छुपा के रखती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मर जाएगा। किंजी बोल रही होती हमें बताओ क्या इस बच्चे की बॉडी कहाँ पर है। आगे होते तो वो जियांग सिटी के पास में एक जंगल में आ गए होते हैं। जमीनों खोदने के बाद में उन्हें बॉडी मिल गई होती है। होंगेन बोल रहा होता है कि देखने में ये एक 5 साल का बच्चा लग रहा है, वैसे 2.5 महीने के अंदर इस बच्चे की बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इतने कम टाइम में ये नहीं होता। लगता है कि जियाओमी ने हमें गलत स्टेटमेंट दी है। होंगेन बोल रहा होता है कि लगता है ये लड़की झूठ बोल रही थी, ये बोल रही थी कि काफी अच्छी मदर है और उसने इस बच्चे को काफी अच्छे से पाला पोसा है। किंजी बोल रही होती नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता,
तियांजी ने वो फोटोज आज से 2 साल पहले ली थी और उन फोटोज के अंदर उस बच्चे की हालत काफी खराब थी। यहाँ पे शो होता है कि जो जियाओमी है वो काफी घटिया मदर है और वो अपने बच्चे को भूखा रखती थी और मारा पीटा करती थी, जिसकी वजह से उसके बेटे की हालत इतनी खराब हो गई और वो यहाँ पे मारा गया। होंगिन बोल रहा होता लेकिन तुम इस चीज को लेके इतनी श्योर कैसे हो सकती हो। किंजी बोल रही होती कि अभी मैंने जियाओमी को वो फोटो दिखाई थी और उस फोटो देखने के बाद से ही वो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। तुम देख ही सकते हो कि वो यहाँ पे जल्दी ही मरने वाली है। चिल्लाते हुए जियाओमी बोल रही होती है कार के अंदर बहुत सारी आंखें हैं और यहाँ पे ये सारी आंखें मुझे खा जाएंगी। किंजी बोल रही होती सारे ऑफिसर्स मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो लड़कियां ने एक्टिंग कर रही है तुम लोग इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, चाहे कुछ भी क्यों ना बोले इसे मत खोलना। होंगिन बोल रहा होता है किंजी तुमने काफी अच्छा काम किया, यहाँ पे ये लड़की काफी घटिया थी, इसे अपने कर्मों के साथ मिलनी ही चाहिए। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे पनिशमेंट इसका बेटा ही दे रहा है। किंजी बोल रही होती है कि यहाँ पे रियल कल्प्रिट को सजा मिल चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये बच्चा सभी लोग क्यों मार करता था और स्पेशली उन लोगों को जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। यहाँ पे इस बच्चे के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ था, लेकिन अब इस बच्चे की सोल को शांति मिल जाएगी और अब ये फाइनली फ्री हो पाएगा। इसी के साथ में जो डिमांड का केस था वो सॉल्व होता है। सीन जो होता है हम देखते हैं सीजी को जो एक घोष के कंट्रोल में आ गया होता है। आगे बढ़ते हुए सीजी बोल रहा होता है कि अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं बची, जल्दी मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। लेकिन तभी उन्हें पेरेंट की वजह से सीजी होश में आ जाता है। पीछे मुड़ते हुए सीजी बोल रहा होता है कि यहाँ पे मेरे पास में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। फिर सीजी उस मॉन्स्टर को एक पंच मार देता है। सीजी सोच रहा था मुझे कैसे भी करके बाहर भागना होगा। भागे सीजी बोल रहा होता है आइस प्लीज बाहर आओ, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मार जाऊंगा। और हेला आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम दोनों में से कोई मेरी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। सीजी सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे आ गया और यहाँ पे जो हेला और आइज है वो मेरी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। लगता है किसी ने मेरी सोल को कंट्रोल कर लिया है, मुझे यहाँ पे बाकी लोग के साथ में आना ही नहीं चाहिए था। भागते हुए सीजी बोल रहा होता है जियाबिन ली जॉन आखिर तुम लोग कहाँ पर हो, लेकिन तभी सीजी वही रुक गया होता है। सीजी सोच रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा, लगता है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। पीछे से घोस्ट बोल रहा होता है कि नंबर 5 सीजी आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो, अब ये तुम्हारी टर्न है, कहीं तो मुझे भूल तो नहीं गए ना, मैं हूँ नंबर 4 जिन हुई जिसने की आके तुम्हें अपनी कहानी सुनाई थी। सिंजी बोल रहा होता है जिन हुई क्या तुम एक घोस्ट हो और क्या तुम्हारी टेरिटरी है। जिनहुई बोल रही होती है कि तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो नंबर 4 हूँ ना। फिर वहाँ पे सीजी काफी कॉफिन के पास में आ गया होता है। सीजी सारे दोस्त बोल रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हम चारों यहाँ पे कब के आ गए थे। सीजी बोल रहा होता है मेरे दोस्तों तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट से जाग जाओ। लेकिन तभी सीजी को वहाँ पे काफी खतरनाक झटका पड़ता है। सीजी सोच रहा होता है कि लाइफ टाइम मैं अकेला रहा हूँ तो आखिर मैं यहाँ पे इन लोगों को जानता कैसे हूँ। तो ये बाकी चारों सीजी के पास में आते हुए कह रहे होते हैं मेरे दोस्त नंबर 5 अब ये तुम्हारी टर्न है। और तभी सीजी के हाथ से पेंडेंट गिर जाता है और टूट जाता है। सीजी बोल रहा होता है तुम लोग सही कह रहे हो, ये है मेरी टर्न। ये बोलते सीजी कॉफी में चला गया होता है और इसी के साथ वो युवान सीजी मार जाता है। वहीं बाहर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बोल रही होती है कि इन लोग को अंदर गए हुए काफी टाइम हो चुका है, अभी तक ये लोग बाहर क्यों नहीं आए। ये बोलते वो एक कॉइन को हवा में उछाल देती है। तभी सीजी अपनी आंखें खोलता है और वो देखते कि वो अपने घर में ही होता है। खुद को मिरर में देखते हुए सीजी बोल रहा होता है क्या मैं मरा नहीं हूँ, पर मुझे यहाँ पे सही से याद था कि मैं मर गया था, मुझे यहाँ पे एक घोस्ट ने मार दिया था, लेकिन लगता है कि मैं रिइंकार्नेट हुआ हूँ। वियान फैक्ट्री के अंदर मैं अकेला गया था ताकि मैं वहाँ पे चीजों के बारे में जान सकूं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो मेरी मेमोरीज है वो काफी मिसिंग है। शायद से मैं वहाँ पे अकेला नहीं गया था, पर आखिर मेरे साथ में और कौन थे मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। और आखिर मेरी वहाँ पे हेल्प करने के लिए आइस क्यों नहीं आया, मुझे पता करने के लिए कोई भी नहीं था। चलो एक बार नोटबुक में देखते हैं, पक्का से यहाँ पे कुछ तो अजीब हुआ है। जब सीजी अपनी नोटबुक को देखता है वो काफी शॉक हो जाता है। सीजी बोल रहा होता है कि कैसे हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है कि मेरी लाइफ स्पैन सिर्फ 95 डेज की ही है, पर मुझे याद है कि हेला गर्ल की वजह से जो मेरी लाइफ स्पैन थी वो 100 दिन की हो गई थी और लास्ट टाइम इसको चेक किए हुए सिर्फ 4 दिन बीते हैं, तो अभी भी मेरे पास में 96 डे तो होने चाहिए थे। आखिर मेरा एक दिन गया कहाँ पे। तभी नोटबुक बताते हैं कि आपके पास में यहाँ पे एक नई पावर आई है जिसका कि नाम है रिजरेक्शन। अगर आप यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से मर जाते हो तो आप फिर से उसी इंसान में रिइंकार्नेट हो जाओगे जो कि आप हुआ करते थे, लेकिन आपको रिजल्ट करने के लिए जब एक दिन की लाइफ है वो कंज्यूम हो जाएगी और फिर आगे आप क्या करते हो ये आपकी चॉइस होगी। हम मेरे सीजी अपने घोस्ट क्लब रूम में होता है। सीजी सोच रहा होता है कि ये घोस्ट क्लब है और मेरी मेमोरी के हिसाब से मैं यहाँ पे अकेला मेंबर हूँ, बाकी जो क्लब है स्टैब्लिश कैसे हुआ और यहाँ पे ये सारी चीजें मेरी तो नहीं है, पर आखिर यहाँ पे बाकी मेंबर्स कौन थे और उन लोगों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, मुझे उन लोगों के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। तभी हम यहाँ पे कमरे के अंदर एक लड़की एंटर करती है जो कि बोल रही होती है हेलो सीनियर। सीजी सोच रहा होता है कि लड़की कौन है। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है कियान यूबेई और मैं यहाँ पे हाई स्कूल के अंदर नई आई हूँ, मुझे यहाँ पे सुपरनेचुरल चीजें काफी ज्यादा पसंद है, तो क्या मैं आपके घोस्ट क्लब को ज्वाइन कर सकती हूँ। सीजी सोच रहा होता है कि यहाँ पे लड़की के पास में स्पिरिचुअल पावर्स हैं। सीजी बोल रहा होता है कि इस घोस्ट क्लब के अंदर मैं अकेला ही मेंबर हूँ और जल्दी ये घोस्ट क्लब टूटने वाला है, तो यहाँ पे ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं बनने वाला। और अभी स्कूल छुट्टी हुए काफी टाइम भी हो चुका है, तो इतनी देर तक तुम यहाँ पे कर क्या रही थी।
यूवी बोल रही होती सीनियर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही थी। आपके इस घोस्ट क्लब के अंदर आपके अलावा और भी मेंबर्स हैं। वीआर बिल्डिंग में जाने के बाद में ही वो सभी लोग गायब हो गए। यहाँ पे सिर्फ आप अकेले ही हो जो कि वापस आ पाए हो। उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डायरी में लिखा हुआ है, आप इस डायरी को पढ़ सकते हैं। डायरी के अंदर पूरे इंसिडेंट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है और आगे उन लोगों की वहाँ पे फोटो भी होती है। सीजी बोल रहा होता, मुझे मेरे सारे दोस्तों के बारे में याद आ गया। मुझे याद आ गया कि हम 5 लोग थे जो कि अंदर एंटर करे थे, लेकिन सभी लोग के ऊपर मॉन्स्टर का इफेक्ट पड़ा है। जब वहाँ पे मैं तक नहीं बच पाया तो बाकी लोग का बचा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यूवी बोल रहे थे सीनियर, इसके और मत देखिए। मैं भी डायरी के अंदर काफी प्राइवेट चीजें भी लिख रखी हैं और आपके लिए उनको देखना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। पर मैं यहाँ पे आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आपके क्लब को ज्वाइन करने में मेरी कोई गलत यादें नहीं है। मुझे आपका घोस्ट क्लब है वो काफी ज्यादा पसंद है, तो इसी वजह से मुझे ज्वाइन करने दीजिए। सीजी सोच रहा होता है क्या मैं इस लड़की के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पे इसी की वजह से मैं सब कुछ याद आया है। सीजी बोल रहा होता है ये लो हमारा घोस्ट क्लब का फॉर्म और ये हमारे घोस्ट क्लब की चाबियां भी हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे एक नया टास्क दे रहा हूँ, तुम्हें हमारे क्लब के अंदर और बंदों को रिक्रूट करना है जिससे कि हमारे इस क्लब को बंद ना किया जाए। यूवी बोलते ठीक है सीनियर, मैं समझ में आ गया। वैसे मैं अब से आपको प्रेसिडेंट कहा करूंगी। ठीक है सीनियर, मैं ऐसे चलती हूँ। ये बोलते हुए यूवी वहाँ चली जाती है। सीजी सोच रहा होता है कि यूवी की जो स्पेशल पावर थी वो लेवल 1 पे थी और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अभी वो अवेकन ही करी है, पर आखिर वो मेरे घोस्ट क्लब के अंदर आई क्यों है। पर चलो मुझे इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और मेरे पास करने के लिए काफी जरूरी काम भी है। सबसे ज्यादा जरूरी उस गेम के बारे में पता लगाना कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था और आखिर ऐसा कौन सा घोस्ट है जो कि ये सब कर रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूबई को। यूबई बोल रही होती है कि मुझे पता है कि जो ये घोस्ट क्लब है ये पूरे जियांग सिटी की सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह है और इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी। घोस्ट क्लब को ज्वाइन करने के बाद में मैं पीसफुली लाइफ जी पाऊंगी। हमारे घोस्ट क्लब के प्रेसिडेंट युवान सिंजी हैं और यही वो बंदा जो कि मेरी सेफ्टी को अश्योर करेगा। युवान सिंजी मुझे जो भी टास्क दिया करेंगे मैं वो कंप्लीट करूंगी। मेरा सबसे पहला काम है 2 अच्छे लोगों को ढूंढना जिनकी वजह से कम से कम हमारे क्लब को बंद ना किया जाए। मुझे पता है कि ये दुनिया काफी खतरनाक है और इस दुनिया के अंदर मैं सिंजी को फॉलो करूंगी और अगर मैं यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बन पाई तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। फ्यूचर के अंदर मैं शादी भी सिंजी से ही करूंगी जिससे कि मैं उसकी वाइफ बन जाऊँ और हमेशा सेफ रह पाऊँ। सीन चाहिए होता है, हम देते हैं सिंजी को जो कभी नोटबुक चेक कर रहा होता है। नोटबुक बता रहा होता है कि आपके पास में 94 डे का लाइफ स्पैन है। सीजी बोल रहा होता है कि यहाँ पे पूरा एक दिन बीत चुका है, ना ही मेरे पॉइंट से ना ही मेरा लेवल कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। क्या ये कोई बग है या फिर जो हेला और आइज है वो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से जो मेरे पॉइंट है वो बढ़ नहीं रहे हैं। उन लोग रेगुलर काम करने की वजह से मेरे जो पॉइंट थे वो काफी जल्दी बढ़ रहे थे और जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो भी काफी बढ़ रही थी। पता कि मैंने एक दिन से बंद हो रखा है, अगर मैं लाइफ में नहीं बढ़ा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। तभी सीजी अपने स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर लेता है। सीजी बोल रहा होता है कि इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा और हमेशा मैं हेला और आइज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। ये वो जो सीजी अपनी पावर को काफी इंक्रीज कर लेता है। नोटबुक बता रही होती है कि आपकी स्पिरिचुअल पावर 100 को क्रॉस कर चुकी है और अब आप 3rd लेवल पहुंच चुके हो। सीजी सोच रहा होता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और इसे कंट्रोल करने में कैसा फील हो रहा है जैसे कि मैं किसी बहुत बड़े रोबोट को कंट्रोल कर रहा हूँ। 10 मीटर के अंदर मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। ये वो तो सीधी चिप्स के बैग को कंट्रोल करते हुए अपने पास में ले लेता है। सीजी सोच रहा होता है कि अब मेरी स्ट्रेंथ सुपर पावर बन चुकी है और अपनी पावर को यूज करने में अब काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। लेकिन बेकार बात है जो मेरी पावर का रेडियस है वो काफी छोटा है, सिर्फ 10 मीटर के अंदर मैं को यूज कर पा रहा हूँ। नोटबुक बता रहा होता है कि आप यहाँ पे नए नए रूल्स की पावर को यूज कर सकते हो और अगर आप किसी भी रूल की पावर को 100 सेकंड के लिए यूज कर रहे हो तो आपके 100 पॉइंट भी लग जाएंगे। सी सोच रहा होता है कि अपनी नई पावर को यूज करने के लिए मुझे हर 100 सेकंड के अंदर 100 लेजेंड पॉइंट देने पड़ेंगे, जो कि देखा तो काफी बड़ा लॉस भी है। नोटबुक बता रही होती है कि अगर आपके पास लेजेंड पॉइंट नहीं है तो आप उसकी जगह किसी और चीज को भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपसे प्राइस लेंगे वो काफी बड़ी होगी। सी सोच रहा होता है कैसा रहेगा मैं यहाँ पे कैसा रूल लिख दूं जिससे कि मैं मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकूं। नोटबुक बता रही होती है कि ये काम करने के लिए आपके ऐसा पॉइंट ही नहीं है। सीधी बोल रहा होता मुझे लगा ही था कि पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे। सीधी बोल रहा होता कि जहाँ तक कि मुझे याद है जो जियाबिन, लीजन और हायरन थे उन लोगों ने इट्स योर टर्न गेम को आज से पहले कभी भी नहीं खेला था। वहाँ पे हम सभी लोगों में सिर्फ जिन हुई थी जिससे कि इस गेम को बहुत बार खेल रखा था और उसी ने हम सभी लोग को रूल्स के बारे में बताया था। तो आखिर इस गेम के रूल्स क्या थे और ये हम सभी लोग को मार कैसे पा रहा था। जहाँ तक कि मुझे याद है उस घोस्ट ने हम लोग को ऐसे मारा, सबसे पहले उसने मारा जिनहुई को, फिर उसने मारा हायरन को, फिर जियाबिन को और लास्ट में लीजोंग को। लेकिन यहाँ पे घोस्ट ने बाकी लोग ऐसे ऑर्डर में क्यों मारा ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे याद है जो इट्स योर टर्न गेम है उससे ज्यादातर लोग ऑनलाइन खेलते हैं, लेकिन जिनहुई ने बोला कि इसे खेलने का ऑफलाइन तरीका भी है। मुझे लग रहा है कि वो बिल्डिंग जिनहुई की टेरिटरी है और वहाँ पे आने वाला हर बंदा पक्का से मारा जाएगा। यही उस गेम के रूल्स थे। लेकिन बेकार बात तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ लोग ऑनलाइन वाले गेम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग में ले जाकर लोगों को मारने वाली चीज के बारे में कोई बात नहीं हो रही। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे पास में यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर है और सिर्फ मैं ही था जो जाने के रेडी नहीं हो रहा था, लेकिन जिन्होंने कैसे भी करके मुझे यहाँ पे एंटर करवा ही लिया। लगता है कि जिन्होंने को पता था कि मेरे पास में स्पिरिचुअल पावर है
और उसका यहाँ पे ये सब करने का कोई काफी स्ट्रेंज रीजन है। सीन चल होता है हमारे सिंजी को, जो कि अपने घर पे आ गया होता है। जैसे सिंजी घर आता है उसके पास में आइस आ गया होता है। आइस बोल रहा होता है मॉम आखिर आप कैसे हो। सीजी सोच रहा होता है कि मेरे अंदर इस गेम को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। हमारा जो पहला चैट ग्रुप था वो गायब हो चुका है। यहाँ पे चीज़ों को जानने के लिए मुझे इस गेम को खेलना पड़ेगा, वरना मुझे कभी भी कुछ पता नहीं चल पाएगा क्या कि मेरे दोस्तों के साथ में क्या हुआ। मेरे पास नोटबुक की वजह से इमोर्टलिटी है, इसी वजह से मैं वापस जिंदा हो गया, लेकिन बाकी प्लेयर्स के पास में ये चीज़ नहीं है। अगर वहाँ पे कोई मरना नहीं भी चाह रहा होगा तो उसे मरना तो पड़ेगा ही। तभी जो आइस होता है वो सीजी के हाथ से फोन ले लेता है और लगता है वो फोन के ऊपर टैप करने लगता है। हंसते हुए सीजी बोल रहा होता है कि हम इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। फिर सीजी बोलता है कि हेला आखिर तुम कहाँ पर हो, अगर तुम सुन पा रही हो तो बाहर आओ। तभी हेला पे आते हुए कह रही होती है हाँ मास्टर बताइए क्या क्या आपको क्या काम है। सीजी बोल रहा होता है कि मुझे काफी जरूरी काम है, तुम दोनों को मेरे साथ में कहीं चलना पड़ेगा। आगे सीजी होता है जियांग सिटी के बाहर आ गया होता है। शौक होते हुए सीजी बोल रहा होता है कि जो वीरान फैक्ट्री थी वो चली कहाँ पे गई, यहाँ पे सब कुछ खाली हो चुका है, इतनी बड़ी बिल्डिंग हवा में गायब नहीं हो सकती। सीजी बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे आने से पहले ही जो ये गेम था वो मेरे दिमाग के साथ में खेल रहा था। यहाँ पे कभी कोई बिल्डिंग थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में हम सभी लोग को ऐसा लगा यहाँ पे एक बिल्डिंग है, मतलब यहाँ पे आने से पहले ये गेम स्टार्ट हो चुका था। और ये शो करता है कि जो ये स्पिरिट है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, जो सारी चीजों को यहाँ पे संभाल पा रही है। हेला बोल रही होती है मास्टर मुझे यहाँ पे स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा बंदा जिसको आप जानते हो। मास्टर हम लोग को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, चलिए हम लोग घर वापस चलते हैं। सीजी बोल रहा होता है हेला क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम इस घोष के साथ फाइट कर सकती हो। आगे हम तो वो सभी लोग अपने घर वापस आ गए होते हैं। सीजी बोल रहा होता है सब कुछ जानने के लिए हम लोग गेम खेलने वाले हैं। सीजी सोच रहा होता है कि जिन्होंने बताया था कि जो इट्स का एडवांस लेवल है उसमें 5 लोग चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन वर्जन के अंदर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। मैं यहाँ पे 3 लोगों के साथ में ये गेम खेल सकता हूँ। पहला हूँ मैं जो कि ह्यूमन है और बाकी दोनों है मेरे घोस्ट। यहाँ पे हेला ने एक ग्रुप क्रिएट किया है जहाँ पे वो खुद नंबर 1 है और आई है नंबर 2, वही मुझे यहाँ पे नंबर 3 की पोजीशन मिली है। सीजी बोल रहा होता है कि तुम लोग की स्टोरीज को मैंने प्रिपेयर कर दिया है, तुम लोग यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस गेम के अंदर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसे शुरू करने के बाद हम वेट करेंगे क्या कि जो घोस्ट है वो कब हमारे पास में आता है। आगे हम गेम को स्टार्ट किए हुए 5 घंटे बीत गए होते हैं। सीजी बोल रहा होता है कि मैं काफी बोर हो रहा हूँ, क्या जो ये मेरा मेथड है ये काम करेगा। सीजी बोल रहा होता है हेला मुझे एक चीज बताओ, काफी देर से जो मेरे लेजेंड पॉइंट्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, क्या यहाँ पे हेल्थ कम्युनिकेशन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है। हेला बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे कोई मिशन मिल ही नहीं रहा, इसी से मैं किसी को भी मार नहीं पा रही हूँ। सीजी बोलता है कि तुम्हारे पास में एक दिन के अंदर एक ही मिशन नहीं आया। हेला बोल रही होती है कि हाँ मेरे पास में कोई मिशन नहीं आया और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हमारे हेल्थ कम्युनिकेशन को कुछ पावरफुल लोग कंट्रोल कर रहे हैं और उन लोगों की वजह से मुझे काफी गंदी फीलिंग आ रही है। मास्टर हम लोग कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना कहीं उन लोगों की वजह से मैं भी डिसअपियर ना हो जाऊं। तो अभी यहाँ पे उन तीनों को काफी अजीब फील होता है, जैसे कि उन लोगों के पास में कोई घोस्ट आ रहा हो। सीजी बोल रहा होता है गेट खोल रहा है, लगता है वो घोस्ट हमारे पास में आने ही वाला है। हम देखते हैं घर के अंदर एक घोस्ट अपीयर हो गया होता है जो कि बोल रहा होता है नंबर 1 ये तुम्हारी टर्न है। सीजी बोल रहा होता है हेला तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तभी हेला अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्पीड को कंट्रोल करने लगती है। जो घोस्ट वहाँ पे आया होता है वो बोल रहा होता है यहाँ पे 2 मॉन्स्टर्स हैं। तभी वो घोस्ट अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। हेला बोल रही होती है मास्टर मैं यहाँ पे इस घोस्ट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन बेकार बात तो ये है कि मैं इसके रूल के अंडर में हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको हरा नहीं पाऊंगी। अगर आप मुझे बता पाए क्या कि इस घोस्ट का नाम क्या है तो मैं इसको पक्का से हेल में लेके जाऊंगी और वहां पे जाने के बाद ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ पे इसे ऐसे फाइट करना काफी खतरनाक हो सकता है। सीजी सोच रहा होता है कि जो मेरी हेला है वो इट्स योर टर्न से काफी ज्यादा पावरफुल है, पर फिलहाल यहाँ पे हम तीनों गेम खेल रहे थे तो इसी वजह से हम इसके रूल के अंडर में आ रहे हैं। तो इन लोगों के बीच का जो पावर डिफरेंस था वो खत्म हो गया और यहाँ पे जो हेला थी वो हारने लगी। लेकिन आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस गेम को कैंसिल कर देना चाहिए या फिर मुझे आइस के नंबर का वेट करना चाहिए। तभी इट्स योर टर्न बोलता है नंबर 2 अब तुम्हारी टर्न है। सीजी सोच रहा होता है ये मैटर नहीं करता, देखते हैं कि मेरा आइस यहाँ पे क्या कर पाता है। अगर यहाँ पे हार भी गया जैसे तो मैं मार जाऊंगा और मरने के बाद में मैं एक दिन कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा भी होता है तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं मर तो नहीं रहा हूँ ना। तभी यहाँ पे इट्स योर टर्न को खींचने लगता है। इट्स योर टर्न बोला तो मैं हिम्मत कैसे हुई मुझे खींचने की, ये बोलते हुए आइस को चटे मारने लगता है, जिसकी वजह से हमारा आइस काफी गुस्सा हो गया होता है। पावर रिलीज करते हुए आइस बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे आइस को छूने की। फिर वो वहाँ पे इट्स योर टर्न को पकड़ के उसे खा जाता है। सीजी सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मेरा आइस है वो हेल्थ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिस मॉन्स्टर के सामने हेलो टिकने में काफी दिक्कत आ रही थी उसे यहाँ पे आइस ने काफी आराम से खत्म कर दिया। मुझे लगता है रेस्ट्रिक्शन की वजह से जो आइस की पावर है वो काफी कम हो गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर यहाँ पे मेरे आइस ने एक मॉन्स्टर को खा लिया है, तो इसी वजह से दोनों घोस्ट के जो रूल्स थे वो कंबाइन हो जाएंगे। नोटबुक बता रही होती है कि आपने यहाँ पे इट्स योर टर्न को खा लिया है, इसी वजह से आपको यहाँ पे नए पॉइंट्स मिल रहे हैं। सीरीज सोच रहा होता है देखते जो इट्स योर टर्न है इससे कितने लोगों को मारा है। सीरीज सोच रहा होता है कि अभी तक यहाँ पे 10,000 प्लेयर पलट चुके हैं, मतलब यहाँ पे इस मॉन्स्टर ने बहुत सारे प्लेयर्स को मारा है।
यहाँ पे टोटल 18 पेजेस हैं जो कि पलट चुके हैं। नोटबुक बता रही होती है कि आपको यहाँ पे 1,80,000 लेजेंड पॉइंट मिले हैं, वही 17,000 गोल्डन एलिफ पॉइंट मिले हैं। अपने पॉइंट्स को यूज करते हुए आप इस के पास को भी यूज कर पाओगे। तभी यहाँ पे गेट पे कोई नॉक करने लगता है। बाहर से एक बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे घर के अंदर से मुझे आवाजें आ रही थी, क्या कोई घर के अंदर है। सीधे सोचना होता है कि इट्स टर्न के बाद में आखिर अब यहाँ पे कौन आ गया, क्या यहाँ पे ये बंदा भी कोई मॉन्स्टर है या फिर इट्स टर्न के पास में ही कोई नई ट्रिक हो जिसका यूज करते हुए मुझे फंसा रहा हो। पर मुझे यहाँ पे गेट पे आए हुए बंदे के बारे में नोटबुक ने कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब ये बंदा एक ह्यूमन है। जो बंदा गेट नॉक कर रहा होता है वो बोलता है कि मेरा नाम है जियाओ सॉन्ग और मैं आपका नया नेबर हूँ, तो मैं आपको हेलो कहने आया था। मुझे माफ करके मैं यहाँ पे रात को आया हूँ, पर मुझे यहाँ पे घर के अंदर से काफी जोरदार आवाज आ रही थी, तो इसी वजह से आपकी सेफ्टी का श्योर करने के लिए मैं यहाँ पे अभी आया हूँ। सीधी सोच रहा होता है क्या ये बंदा नया नेबर है। गेट खोलते हुए सीधी बोल रहा होता है कि मेरे घर के अंदर बहुत सारे पेट्स हैं और वो लोग यहाँ पे आवाज कर रहे थे। जियाओ सॉन्ग बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे मेरे पास में यहाँ पे आपके लिए गिफ्ट था, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। सीजी सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन जब भी कोई नया नेबर आता है वो गिफ्ट देता है और उसको एक्सेप्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है और मुझे इसे रिटर्न करने के लिए एक नया गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। गिफ्ट लेते हुए सीजी बोल रहा होता है कि मुझे गिफ्ट देने के लिए आपका शुक्रिया। जियाओ सॉन्ग बोलता है कि रात काफी हो गई है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। अंदर आने का सीजी ने गिफ्ट रख दिया होता है। सीधी बोल रहा होता है कि मुझे तो काफी नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, क्या तुम लोग को यहाँ पे ये गिफ्ट पसंद आया। हेलो राइस बोल रहे होते नहीं ये गिफ्ट काफी बेकार है, हम लोग को यहाँ पे ये फ्रूट्स नहीं खाने। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किंजी को। किंजी बोल रही होती है चीफ जिया जो उस घोस्ट का केस था जो कि सभी लोग को मार रहा था वो अब यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ये लीजिए उस केस की फाइल, आगे का जितना भी काम है ना वो हमारा डिपार्टमेंट संभाल लेगा। चीफ जिया बोला ठीक है मैं समझ गया क्या कि मुझे क्या करना है। फिर वो किंजी से बोलते कि एक सीन वेट करो, मुझे यहाँ पे तुमसे स्पेशल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बात करनी थी। किंजी बोल रही होती है कि डिपार्टमेंट के बारे में आपको क्या पूछना है। चीफ जिया बोल रहे तुम्हें पता है मेरे पास में एक बच्चा था। किंजी बोल रही होती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और वैसे भी हम लोग कलीग्स नहीं है तो आपको मुझसे कुछ भी शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। चीफ जिया बोल रहे हो तो मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पे रोज रोज अब काफी अजीब फील हो रहा है, इसी ऐसी चीजों के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। चीफ जिया बोल रहे होते कि मेरी और मेरी वाइफ का कोई बच्चा नहीं है और इस चीज को लेके मैं पूरी तरह श्योर हूँ, लेकिन हमारे घर के अंदर एक लड़के का कमरा है। पहले मुझे लगा था मेरे पास काम का काफी स्ट्रेस है तो इसी वजह से मैंने मेरे घर के अंदर एक्स्ट्रा कमरे बनवा दिए होंगे और मैं उन कमरों के बारे में भूल चुका हूँ, लेकिन उस कमरे के अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और ये चीज प्रूव करती है कि उस कमरे के अंदर कोई तो रहा करता था। उस कमरे के अंदर बहुत सारे स्नैक्स हैं, कपड़े हैं, कंप्यूटर है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि 16-17 साल के बच्चों के पास में होती है। पर मुझे उस बच्चे के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे ये भी याद है कि मेरा कोई बच्चा हुआ करता था। किंजी बोल रही होती है कि 16-17 साल का एक बच्चा, लगता है कि वो एक स्टूडेंट होगा। आपका केस सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको लेकर इन्वेस्टिगेट करूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सिंजी को जो कि अपने घर के पास में ही वॉक कर रहा होता है। तभी उसके फोन पे यूबी का मैसेज आता है। यूबी ने लिखा होता है कि तुम्हारा जो मिंगू अपार्टमेंट है वो काफी खतरे में है। सीजी सोच रहा होता है क्या मेरा मिंगू अपार्टमेंट खतरे में है, पर मैंने कल ही यहाँ पे इट्स को मारा है तो आखिर यहाँ पे जो खतरा था वो टला क्यों नहीं। प्लस में जो ये खतरा है वो है कहाँ पर। हमारी जो मिंगू कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ी है, क्या किसी फ्लोर के अंदर है या फिर किसी बिल्डिंग पे। और वैसे ही मेरी नोटबुक ने नहीं बताया है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई भी खतरा है। लगता है कि मुझे अपने अपार्टमेंट को सही से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हालांकि ये काम करने में काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है, पर उसको बचाए रखने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी सीजी के सामने जियाविन आते हुए बोल रही होती लड़के कि तुम्हारा नाम युवान सीजी है, मैं हूँ पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से जियाविन। सीजी सोच रही होती यहाँ पे ये सभी लोग स्पेशल डिपार्टमेंट से हैं, मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। आखिर इन लोगों को मेरे बारे में पता कैसे चल गया। यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कोई नॉर्मल इंसान हो। ये बच्चा भी हद एक स्टूडेंट ही, लेकिन इसका ऐसा बिहेवियर ये शो कर रहा है कि काफी स्पेशल है। अगर एक ऐसा इंसान हम लोग साथ में काम करेगा तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता। हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट को ऐसे बंदों की जरूरत है और फिर इसकी स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ही कमाल की है। ये ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड लेवल पहुंच चुका है, जो कि इतने कम एज में रीच करना लगभग इम्पॉसिबल है। सीजी बोल रहा होता है कि मेरा कमरा छत पर है तो आप लोग को मेरे साथ छत पे आना पड़ेगा। आगे सीधी बोल रहा होता है कि आप लोग को जो भी पूछना है ना आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन पहले आप लोगों को मेरे क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। किंजी बोलते ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीजी सोच रहा होता है इस पूरे वक्त के दौरान मेरे पास काफी इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है। अभी मेरे पास में बहुत सारे लोग आ रखे हैं तो मैं इन लोगों से पूछ सकता हूँ कि आखिर आसपास में क्या चल रहा था। और वैसे भी ये सभी लोग स्पेशल डिपार्टमेंट से हैं तो इन लोगों से कुछ भी पूछना सही रहेगा। सीजी बोल रहा होता है कि जहाँ तक कि मुझे पता है यहाँ पे आप सभी लोग पब्लिक डिपार्टमेंट से नहीं हो, आप लोग स्पेशल डिपार्टमेंट से हो ना। सीजी की बात सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए होते हैं। सीजी बोल रहा होता है मेरा गैस बिल्कुल सही निकला, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं और घोस्ट भी हैं, वैसे वर्ल्ड के अंदर स्पेशल डिपार्टमेंट का होना तो नेसेसरी है ना। आप लोग के रिएक्शन की वजह से मुझे पता चल गया कि आप लोग स्पेशल डिपार्टमेंट से हो।
चिढ़ते हुए होंगिन बोल रहा होता है ये बच्चा फिर से बेवकूफ बना दिया। तभी सीजी बोलता है कि आपने जो कप फोड़ा है ना उसकी कीमत 1000 युआन, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। होंगिन बोल रहा होता है जियाविन मुझे छोड़ दो, आज मैं इस बच्चे का मुंह तोड़ दूंगा। केंजी बोल रही होती है ठीक है हम तुम्हारे लॉस के लिए कंपनसेट कर देंगे, और हाँ हम सभी लोग स्पेशल डिपार्टमेंट से भी हैं। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पता है कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। मुझे यहाँ पे तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी। जो यहाँ पे घोस्ट होते हैं वो उन लोगों को मार सकते हैं जो कि उनके रूल्स के अंडर आ जाए, और जो ह्यूमंस होते हैं मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को कैद कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास में काफी कमाल का पोटेंशियल है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पे घोस्ट को हल्के में नहीं ले सकते, वरना ऐसा भी हो सकता है कोई मॉन्स्टर यहाँ पे आए और तुम्हें मार डाले और तुम उस पर कुछ कर भी ना पाओ। केंजी बोल रही होती ठीक है मुझे बताओ तुम्हारे दोस्तों ने एक आईबॉल की फोटो देखी थी ना। सीजी बोल रहा होता है हमने कोई आईबॉल नहीं देखा, रियलिटी में हम लोगों ने एक गेम खेला था और मुझे उस गेम के रूल्स के बारे में पता चल गया, इसी से मैं सर्वाइव कर गया। वही जो बाकी सारे लोग थे वो गायब हो गए। केंजी बोल रही होती है गेम, आखिर तुम कैसे गेम के बारे में बात कर रहे हो। सीजी बोल रहा होता है कि तुम पहले मेरे क्वेश्चन आंसर करोगी क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कोई समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लिए यहाँ पे चीजें काफी अजीब हो चुकी हैं। अगर तुम मुझे बताती कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ था। केंजी सोच रही होती कि सीजी के पास में बेहद ही कमाल का पोटेंशियल है। इसे पता था कि रोड पे खड़े होके ये हमसे नेगोशिएट नहीं कर सकता, इसी वजह से ये हम सभी लोगों को अपने घर लेके आया जहाँ पे काफी आराम से बैठ के नेगोशिएट कर सकता है। यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जो कि इसकी फेवरेबल है। यहाँ पे ये चीज तो काफी ज्यादा क्लियर है कि सीजी ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही कम मॉन्स्टर्स को देखा है और इस बच्चे के पास में बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। केंजी बोलते ठीक है हमें बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्या जानना है। सीजी बोल रहा होता है कि मुझे स्पेशल पावर के बारे में जानना है। अगर कोई भी इंसान स्पेशल पावर के थर्ड लेवल पहुंच जाए तो आखिर उसके पास में क्या क्या एबिलिटीज आती है। केंजी बोल रही होती है कि ऐसे बंदे के पास में कोई भी नई एबिलिटी नहीं आती, पर जिसके पास पहले वाली एबिलिटीज होती है वही एडवांस होती रहती है और तुम्हारा जो स्पेशल प्रेशर का रेंज है वो बढ़ता रहता है। जितना पावरफुल स्पेशल पावर होगा उतने पावरफुल रेंज होगा। केंजी बोल रहा होता है कि घोस्ट से फाइट करने के लिए यही एक तरीका है। वैसे भी मैं यहाँ पे घोस्ट को मार सकता नहीं हूँ तो इतना पावरफुल बनने की क्या ही जरूरत है। केंजी बोल रही होती है कि मानती हूँ कि हम मॉन्स्टर को मार नहीं सकते, पर से कम फाइट करने के लिए हमें स्पेशल पावर चाहिए होती है, क्योंकि तुम्हारे सामने भाई घोस्ट आता है ना तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे अगले क्वेश्चन से पहले हमें बताओ क्या कि तुम्हारे सारे दोस्तों में तुम अकेले क्यों थे जो कि सर्वाइव कर पाए। सीजी बोल रहा होता है कि मैं सच कहूँ तो इस गेम में जीतने से पहले मैं ऑलरेडी 2 बार मर चुका हूँ, और ये मत पूछना कि मैं रिवाइव कैसे हुआ। मेरे पास में यहाँ पे कुछ कमाल की एबिलिटी है जिसका यूज करते हुए मैं कभी भी जिंदा हो सकता हूँ। ठीक है मैंने यहाँ पे तुम लोग को आंसर कर दिया है, तो अब तुम मुझे मेरा आंसर दो। वो तीनों ही सोच रहे होते हैं कि इस बच्चे के पास में वही एबिलिटी है जो कि होंगिन के पास में है, चाहे कितनी बार क्यों ना मर जाए ये रिवाइव कर सकता है। केंजी बता रही होती है कि थर्ड लेवल पहुंचने के बाद में तुम्हारा जो सोल का लेवल है वो काफी इंप्रूव हो चुका है। एक घोस्ट डील करने के लिए तुम्हें भी काफी हद तक घोस्ट बनना पड़ता है। अगर तुम यहाँ पे एक प्राइस पे कर देते हो तो तुम्हारी जो सोल है वो इतनी प्योर हो जाएगी कि तुम किसी भी घोस्ट से काफी खतरनाक फाइट कर सकते हो। और यही वो रीजन है कि हम सभी लोग अपग्रेड करते रहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमारी पावर को रोकते नहीं है। फिर केंजी सी से बोलती है कि तुम्हें कुछ और भी पूछना है क्या। सी सोच रहा होता है कि आइस और हेला के ऊपर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, इसी वजह से यहाँ पे ये लोग कोई काम नहीं कर पा रहे। नोटबुक का यूज करते हुए मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे आइस के साथ में ये लोग डील नहीं कर रहे हैं, पर हेला के साथ में यहाँ पे कुछ तो अजीब हुआ है। सीजी बोल रहा होता है कि अगर हम मॉन्स्टर को मार नहीं सकते तो आखिर उन्हें पकड़ते कैसे हैं, और उससे ही बड़ी बात अगर मॉन्स्टर मरते नहीं है तो उनकी पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए और उनका नंबर हम ह्यूमन से काफी बड़ा होना चाहिए। और जब उन लोगों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ी जाएगी तो हम ह्यूमन रेस को वो लोग काफी आराम से मार डालेंगे ना। होंगिन बोल रहा होता है कि हम लोग मॉन्स्टर से फाइट करवाते हैं और वो लोग ऐसे करके दूसरे को मार डालते हैं, इसी से उन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ती। सीजी बोल रहा होता है ठीक है यहाँ पे तुम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, अब मैं यहाँ पे तुम लोग को उस गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस गेम का नाम है इट्स योर टर्न। जब सीजी उन लोगों को एक्सप्लेन करने ही वाला होता है तभी उसी गेट के ऊपर कोई नॉक करता है। गेट खोलते हुए सीजी बोल रहा होता है जियासंग तुम यहाँ पे। जियासंग बोल रहा होता है परेशान करने के लिए माफ करना, मैं यहाँ पे अपने घर के अंदर सामान रख रहा था और मुझे सीजर की काफी जरूरत है, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे सीजर दे सकते हो। सी सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी अजीब है। हमारी बिल्डिंग के नीचे ही एक कन्वीनियंस स्टोर है और अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी चाहिए तो तुम उनके पास जा सकते हो, वो तुम्हें कोई भी चीज झटके में दे देंगे। फिर भी ये बंदा मेरे पास में आया। सीजी सोच रहा होता है कि 1 सेकंड रुको, यूबे ने मुझे बोला था कि जो मिंगो अपार्टमेंट है वो भी खतरे में है और हमारे अपार्टमेंट में जो जियाओ सॉन्ग है वो अभी आया है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे सारी दिक्कत इसी की वजह से हो। सीजी बोलता है कि 1 सेकंड वेट करो मैं आ रहा हूँ। जियाओ सॉन्ग बोल रहा होता है कि परेशान करने के लिए माफ करना। सीजी सोच रहा होता है कि यहाँ पे स्पेशल डिपार्टमेंट के बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को जियाओ सॉन्ग को लेके कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं क्या मैं ही गलती कर रहा हूँ, जियाओ सॉन्ग के अंदर कोई भी गलती ना हो। सीधा देते हुए सीजी बोल रहा होता है कि ये लो और तुम्हें इसे जल्दी वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम कंप्लीट कर लेना फिर ये दे देना। जियाओ सॉन्ग बोलता ठीक है आपका शुक्रिया।
सी सोच रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा यहाँ पे हम सभी में सबसे बेटर हो, इसी वजह से हमें से किसी को भी इसके बारे में कुछ पता चल नहीं पा रहा है। मुझे इस बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सीधी बोल रहा होता है कि मुझे ये नेबर है ना, ये भी जस्ट यहाँ पर आया है और ये अपने सामान को अनपैक कर रहा था, तो सीजर मांग रहा था। किंजी बोल रही है ठीक है बताओ क्या इस गेम के अंदर क्या क्या रूल्स थे। जियाविन बोल रही थी तुम्हें जो भी कुछ पता है ना उस पेपर पे लिख देना। सीधी सोच रहा होता है कि यहाँ पे इन लोगों को कुछ ही फील नहीं हुआ है। मैंने इन लोगों से यहाँ पे नेबर की बात भी करी लेकिन फिर भी लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लगता है इन्वेस्टिगेशन मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। सीजी सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे जो भी कुछ पता है मैं इन लोगों को बता देता हूँ। वैसे भी स्पेशल डिपार्टमेंट वाले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनसे इस पॉइंट पे फाइट करना सही नहीं रहेगा। सीजी बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे जो भी कुछ पता था ना मैं लिख दिया है। तभी होंगिन बोल रहा होता मुझे दिखाओ मुझे पढ़ना है। किंजी बोल रही होती है कि तुम मुझे पढ़ने में काफी ज्यादा परेशान कर रहे हो। होंगिन बोल रहा होता है फाइनली मुझे मिल ही गया, अब यहाँ पे हर एक चीज को मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगा। किंजी बोल रही होती है सीजी मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहोगे। सीजी बोल रहा होता है कि ज्वाइन करने के बाद में मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे। किंजी बोल रही होती है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा ना तुम्हें वो मिला करेगा और प्लस हम लोग के पास में बहुत नॉलेज है, तुम्हें किसी भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। होंगिन बोल रहा होता है कि हम तुम्हारे अकाउंट के अंदर 50 मिनट डाल सकते हैं, तुम्हें यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए एक कार दी जाएगी और तुम्हें काफी आलीशान घर भी मिल जाएगा। किंजी बोल रही होती है कि तुम्हारी पोजीशन भी काफी ज्यादा बड़ी होगी, जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी और अगर तुम किसी केस को अच्छे से सॉल्व कर देते हो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। तुम कोई भी चीज पहले कर सकते हो और बाद में रिपोर्ट कर सकते हो और भी यहाँ पे एडिशनल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तुम बस हमारे साथ में रहते हुए एक काम नहीं कर सकते, तुम मासूम लोगों को नहीं मार सकते। सीधी बोल रहा होता है कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा। किंजी बोल रही होती है कि हम लोगों का काम काफी ज्यादा खतरनाक होता है, अगर हायर्स बोलेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो तुम्हें मैटर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तुम हायर अप्स को मना नहीं कर सकते। अगर तुम मिलेगी मिशन काफी खतरनाक है तो तुम बाकी लोगों के साथ में मिलकर भी काम कर सकते हो। हमारे से इंस्पेक्टर बहुत जल्दी मरते हैं, यहाँ पे पावर और वेल्थ के बदले में तुम्हारी जान पे खतरा रहेगा। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो हमारे सेक्शन शिफ्ट के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ स्पैन 10 साल से ज्यादा की हो। 10 साल के अंदर ही सभी लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पे जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं उनका मेंटल इलनेस है, आखिर में आते आते वो लोग ऐसे लोग बन जाते हैं जिनके लिए सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है। पर ऐसे में हमारे चीफ एक एक्सेप्शन है, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। हम तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल ही फोर्स नहीं करेंगे। सिंजी बोल रहा होता है कि मेरे पास पे चॉइस है। होंगिन बोल रहा होता है कि हाँ ये तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें पता है बहुत सारे टाइप के इंस्पेक्टर होते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि स्पेशल डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं होते। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोल दी है, लेकिन उन लोगों को टास्क आज भी हम ही लोग देते हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो इनको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद में तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। वैसे भी हम लोग के मरने की कोई टेंशन तो है नहीं, चाहे जितनी बार हम लोग मर जाए हम लोग जिंदा हो जाएंगे, तो इसी वजह से अपनी लाइफ को हम लोग अच्छे से जिएंगे। तुम एक काम करो मेरी टीम में आ जाओ, जिससे कि जो खतरा है वो भी आधा हो जाएगा। मैं बस तुम्हारी सैलरी का 50% ले लूंगा। जियाविन बोल रही थी जरूरी नहीं है कि तुम किसी की टीम को ज्वाइन करो, अगर तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हें अपने पैसों को शेयर नहीं करना पड़ेगा। जो लॉर्ड होंगिन है ना वो तुम्हें यहाँ पे लूटने का ट्राई कर रहे हैं। होंगिन बोलता है जियाविन अपना मुंह बंद कर लो। किंजी बोल रही होती है कि इंसानों का दुश्मन घोस्ट है ना कि इंसान खुद, अगर यहाँ पे सभी लोग साथ में काम करेंगे तो काफी अच्छा होगा। सीधी बोल रहा होता है ठीक है मैं सोच लिया क्या कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। फिर वो हाथ बातें बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे खुद की टीम बनाने वाला हूँ और मेरी टीम का नाम होगा घोस्ट बस्टर्स। आगे जो किंजी और बाकी लोग होते हैं वो लोग बाहर आ गए होते हैं। होंगिन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है जियाविन तुमने उसे क्यों बता दिया कि वो यहाँ पे खुद की टीम भी सेटअप कर सकता है, वो अगर मैं जाल में फंसने ही वाला था, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे काफी लॉस हो गए हैं। तभी सीधी बोलता है आइस बाहर आ जाओ। सीधी सोच रहा होता है कि कल रात को मुझे एक नई पावर मिली थी, इसका यूज करते मैं लिटिल आइस की पावर को अपने साथ मर्ज कर सकता हूँ, पर आखिर पावर कितनी कमाल की है मैंने इसे टेस्ट नहीं किया, पर टेस्ट मेरी बॉडी में घोष होने की वजह से मुझे काफी पावर मिलेगी और अब मेरे लिए घोष को मारना काफी आसानी हो जाएगा। सीधी बोल रहा होता है कि तुम दोनों की पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इसी वजह से पॉइंट कमाने का मेरे पास में आखिरी तरीका है। वैसे भी हमारे नेबरहुड में एक नया घोस्ट आ चुका है और वैसे भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं, अगर हम लोग को मार दे तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा ना। सीधी बोल रहा होता है कि मेरी ये नई एबिलिटी काफी ज्यादा कमाल की है, जो मैं लिटिल आइज है उन्हीं लोगों पर अटैक कर सकता है जिन लोगों ने अपनी लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस किया हो, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ ये कुछ भी नहीं कर सकता था। पर अपनी बॉडी साथ में मर्ज करने के बाद में मैं यहाँ पे इन लोगों की पावर्स को कैसे भी यूज कर सकता हूँ, मेरे को बहुत सारे एजेंट पॉइंट भी देने पड़ेंगे। तभी सीधी आइस के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर लेता है। सीजी सोच रहा होता है कि मुझे जो मेरी आइस की पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब मैं काफी क्लियर देख पा रहा हूँ, पर एक मॉन्स्टर के पावर के साथ में भी मैं मॉन्स्टर को मार नहीं सकता हूँ, लेकिन चलो कम से कम इसकी वजह से मैं मरूंगा तो नहीं ना। अब मुझे अपने कम्युनिटी के आसपास से घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूबई को जो कि अपनी क्लास में बैठी हुई होती है। यूबई सोच रही होती है कि आज सुबह में सीधी से मिलने के लिए उसके क्लास में गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि सीधी है ही नहीं। बाद में अपने घोषणा में भी गई थी लेकिन वहाँ पे भी सीधी नहीं था।
लगता है कि आखिर पूरे दिन में सीधी स्कूल आया ही नहीं। लगता है कि मुझे यहाँ पे ऑफिस में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पक्का सीधी ने एक नोट दिया होगा कि आखिर वो छुट्टी ले क्यों रहा है, या फिर सीधी का घर है वो यहाँ से काफी पास में है। मैं उसे घर जाकर चेक कर सकती हूँ कि आखिर वो क्या कर रहा है, लेकिन ये करने से उसे ऐसा फील ना हो जाए कि मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। आखिर अब मैं क्या करूँ, मैं काफी परेशान हो चुकी हूँ। तभी उसे यूबे के फोन पे मैसेज आता है। यूबे बोल रही होती है कि मॉम ने क्या मैसेज किया है। उसकी मॉम ने मैसेज किया होता है कि आज दोपहर में जियाली हमारे पास में आई थी और उसने तुम्हें अपनी फेवरेट डॉल दे दी है, तो तुम प्लीज आते वक्त उसे कोई गिफ्ट खरीद लेना। यूबे सोच रही होती जियाओलिंग, हाँ वो तो छोटी बच्ची है ना, मुझे उस बच्ची के लिए गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। डॉल को देखते हुए यूबे बोल रही होती कि हाँ ये डॉल काफी प्यारी है, हमारे पास में ही आसाकावा मॉल है, वहाँ मुझे पक्का से कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। सीन चेंज होता है, हमें यूबे के घर का सीन दिखाया जाता है। यूबे के फादर बोल रहे होते हैं कि मैं नोटिस किया कि जो मेरी बच्ची है और वो काफी अच्छी हो गई है, वो पहले के मुकाबले अब काफी कुछ बोल पा रही है। यूबे की मॉम बोल रही होती है कि तुम सही कह रहे हो, पहले जो यूबे थी वो कुछ भी नहीं कहा करती थी और दिमाग के बैठी रहती थी। लगता है कि यहाँ पे उसको अपना स्कूल काफी पसंद आ चुका है। यूबे के फादर बोल रहे होते लगता है हम लोगों ने यहाँ पे आके कोई गलती नहीं करी। यूबे की मॉम बोल रही होती है कि तुम्हें तो पता ही है ना हमारी बच्ची काफी स्पेशल है। यूबे के फादर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, इसलिए तो उसके लिए चीजें काफी मुश्किल भी हो गई थी। वहीं साइड में हम देखते जियाओलिंग की दी हुई डॉल को जो कि मूव कर रही होती है। सीन चेंज होता है, मैं आसाकावा मॉल का सीन दिखाया जाता है। यूबे बोल रही होती है यहाँ पे जितनी भी डॉल्स हैं वो तो दिखने में काफी क्यूट है, क्या मैं जियाओलिंग के लिए वही लेना चाहिए, ये उसे काफी पसंद आएगा। तभी वहाँ पे मॉल के अंदर एक गाना बजने लगता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर मॉल वाले ये गाना क्यों बजा रहे हैं, सुनने में ये गाना काफी क्रीपी लग रहा है। वही कुछ बंदे बोल रहे होते कि तुम्हें पता है पहले ये जगह एक ग्रेवयार्ड हुआ करती थी, जो मेरी ग्रैंडमा की बॉडी है ना वो भी यहीं पे दफन है। लगता है कि वो लोग यहाँ पे ये सॉन्ग स्पिरिट को शांत करने के लिए बजा रहे हैं। यूबे सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पे काफी डर लग रहा है, जल्दी यहाँ पक्का से कुछ ना कुछ तो होने वाला है, मुझे कैसे भी करके ऐसे निकलना होगा। एक स्टीमर बोल रहा होता है जैसे कि आप सभी लोग को पता है जो आसाकावा मॉल है वो काफी पॉपुलर मॉल है और सभी लोग कहते थे कि यहाँ पे काफी क्रीपी गाने बजते हैं। तो हाँ, ये जो अर्बन लेजेंड था वो सच है, यहाँ पे ये लोग काफी क्रीपी गाने बजाते हैं। वही जो यूबे होती है वो खाली हॉल में आ गई होती है। यूबे बोल रही होती है चलो देखते हैं क्या कि इस मॉल की रियलिटी क्या है। ये बोलते हुए अपने सिक्के को उछाल देती है। हमने यूबे के सामने वहाँ की रियलिटी आ गई होती है। यूबे बोल रही होती है आखिर क्या हो गया, ये जगह चेंज कैसे हो गई। तभी यूबे साइड में देखती दो बंदों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि इस मॉल के अंदर काफी खतरनाक स्पिरिट्स हैं, लेकिन फिर भी इस मॉल को बंद करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा मॉल है और यहाँ पे हर पल लोग रहते ही है। अच्छी बात है सारे घोस्ट हमारे कंट्रोल में है, वरना पे रोज काफी लोग मारे जाएं। यूबे सोच रही होती है कि यहाँ पे इन लोगों की बॉडीज काफी अजीब है, इन लोगों के पास में भी स्पिरिचुअल पावर है। जैसे यूबे अपने कॉइन वापस उठाती है, उसके हाथ को एक घोस्ट पकड़ लेता है जो कि बोल रहा होता है बिग सिस्टर मुझे यहाँ पे काफी गर्मी लग रही है, प्लीज मुझे बाहर चलने में हेल्प कर दीजिए। वही इस बच्चे को देखते हुए यूबे काफी डर गई होती है और वो भागते हुए बोल रही होती है सभी लोग भाग जाओ। लेकिन तभी उसके सामने एक स्पिरिट आ जाती है। वो घोस्ट बोल रही होती है क्या तुमने मेरे बच्चे को यहाँ पे घूमते हुए देखा क्या, और देख के लगा कि तुम यहाँ पे सब कुछ देख पा रही हो। फिर यूबे देखते हैं जितने भी लोग आ रखे होते हैं वो सभी लोग कंट्रोल में होते हैं। यूबे सोच रही होती है यहाँ पे सब कुछ इल्यूजन है, मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो सिर्फ घोस्ट है यही रियल है, बाकी जितने भी ह्यूमन है वो तो अच्छे होते हैं, मुझे हार्म नहीं करेंगे, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे एक सेफ जगह को ढूंढना पड़ेगा। ये बोलते हुए जो यूबे होती है वो लेडीज वॉशरूम में आ गई होती है। यूबे बोल रही होती है इस पूरे मॉल के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं जो कि सेफ हो, लगता है कि आज मैं यहाँ पे नहीं बचने वाली, मैं पक्का से मारी जाऊंगी। तभी हमें वॉशरूम के अंदर एक और घोस्ट आ गई होती है। वो घोस्ट बोल रही होती है लड़की मेरी हेल्प कर दो, प्लीज तुम यहाँ के पानी को बंद कर दो। यूबे सोच रही होती है कि यहाँ पे भागते वक्त मैं चश्मा गिर गया था और मुझे यहाँ पे कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा। यूबे बोल रही होती है कि तुम कौन हो, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तुम्हें छोड़ दो। तभी वो घोस्ट यूबे के ऊपर कंट्रोल कर लेती है और वो उसे पानी के पास में लेके आ गई होती है। जब यूबे खुद को मिरर में देखती है तो वो बोलती है मैं मरने वाली हूँ, अब यहाँ पे किसी के लिए मुझे बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है, लगता है मैं इस मॉल में आके गलती कर दी। तो अभी वहाँ पे कोई इस घोस्ट के ऊपर बेहद ही पावरफुल अटैक करता है। यूबे बोल रही होती है यहाँ पे कौन आया जो कि मेरी हेल्प कर रहा है। सीधी वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है कि आखिर कौन कमीना है जो कि मेरी घोस्ट बचा टीम के ऊपर अटैक कर रहा है। यहाँ पे इन लोगों का लीडर आ चुका है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।